अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। यही चलता है ना आपके मन में कि भैया एक एग्ज़ाम या एक सिंगल शीट का पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ को मैं आज आपको गलत प्रूफ करके दिखाऊंगी। वो कैसे? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपका वीडियो। और मैं 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपसे जिसमें आप 800 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली फोकस करोगे और स्कोर करोगे। तो दोस्तों या बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाखा मैम। आज मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स ऐसे जिससे आप CUET में 800 में से 800 स्कोर कर पाओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। इसलिए कहा था कि CUET ही ऐसा एग्ज़ाम है, CUET ही ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको ये बताता है कि ऐसा है कि एक सिंगल शीट आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। अब वो कैसे? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। CUET के पेपर से ही आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, अब अपने लाइफ का पहला स्टेप लेते हो। अगर ग्रेजुएशन करते हो तो लाइफ का एक्चुअली में वो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, अपने फ्यूचर के लिए आगे सोचते हो। तो वो चीज़ें 12th तक ख़त्म हो जाती है और जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हो लाइफ का सेकेंड लेवल स्टार्ट होता है। तो इससे डिसाइड होता है आपका कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 800 आउट ऑफ 800 स्कोर करेंगे। ध्यान से सुनो दोस्तों। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर आप डेडिकेटेड हो अपने एग्ज़ाम को लेके, अगर आपके अंदर चाह है कि मैं ये करूँगा, मैं 800 आउट ऑफ 800 लेके आऊँगा, तो ही आप लेके आ सकते हो। मैं भले ही कितने भी टिप्स शेयर कर दूँ, कितनी भी स्ट्रैटेजी बता दूँ, अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आपके अंदर चाह नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर की डेडिकेशन को बाहर लाओ, निकालो उसको और शुरू करो आज से प्रिपरेशन। अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, नवंबर आपका फेस्टिवल वाला मंथ हो जाता है, दिसंबर में आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, देन जनवरी बचता है, फरवरी में आप बोर्ड्स के लिए लग जाओगे। बोर्ड्स के बाद आपके पास लगभग 1.5 महीना बचता है। क्या आपको लगता है CUET के लिए इतना इनफ है 800 में 800 स्कोर करने वाले बच्चे? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ हर साल एवरी ईयर हमेशा हाई जाता है। तो उसको इसमें स्कोर करने के लिए क्या आज से ही आपको प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा। तो आज मैं वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप 800 आउट ऑफ 800 डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर चाह और डेडिकेशन होना चाहिए। चलो फर्स्ट स्टेप की बात करें, CUET एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखा है आपके CUET एग्जाम सिलेबस पे एंड पैटर्न पे कि आपको कैसे फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका CUET के अंदर 3 सेक्शन डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज आ जाता है, सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है एंड सेक्शन 3 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आता है। लैंग्वेज में मैंने बता रखा है कि आपका कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना कवर कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्कोरिंग होने वाला है आपका CUET एग्जाम के लिए। देन आपका आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन में आपका जो 12th में आप पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट से हो, जिस स्ट्रीम से हो, या जो भी 12th में सब्जेक्ट से हो, आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है। टोटल 29 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके डोमेन में। एंड देन आपका जनरल नॉलेज, जिसके अंदर 3 सेक्शन डिवाइडेड है। जनरल नॉलेज के अंदर में भी एक करंट अफेयर्स का पार्ट आ गया, एक रीजनिंग आ गया और एक मैथ्स आ गया। तो अब मैथ्स के लिए घबराना नहीं है कि मैथ्स बहुत भारी होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैथ्स काफ़ी ईजी होने वाला है, 6 to 8 आपको बस कवर करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो भैया आपको 800 आउट ऑफ 800 में कोई नहीं रोक सकता। सेकंड बात करते हैं तो सेकंड आपका आता है क्रिएट अ डिटेल स्टडी प्लान। फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास सब कुछ है, पैटर्न है, सिलेबस है, एग्ज़ाम चीज़ को समझ रहे हो कि CUET क्या है, लेकिन आपके पास डिटेल स्टडी प्लान नहीं है तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छा। आप आज 1 घंटा पढ़ रहे हो, कल 2 घंटा पढ़ रहे हो, परसों पढ़ ही नहीं रहे हो, इससे गड़बड़ हो सकती है। तो ये नहीं करना है आपको डिटेल बनाना है, अपनी डिटेल स्टडी प्लान को प्रॉपर वर्क करना है कि कैसे मैं प्लान करूँ। मैं 2 ही घंटा पढ़ूंगा लेकिन 2 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ूंगा। तो ये आपको प्लान करना। सेट स्पेसिफिक गोल्स, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपको रखना पड़ेगा एंड रिवीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका रिवीजन का। तो आप अपने गोल को सेट करो। आपको लगता है कि येस मैम आई कैन डू इट, तो यू हैव टू सेट योर स्पेसिफिक गोल। टाइम मैनेजमेंट क्लियर करो और रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड की बात कर ले तो थर्ड नंबर पे आता है फोकस ऑन NCERT टेक्स्ट बुक। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए। डोमेन में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि डोमेन में प्रिपरेशन कैसे करें मैम, डोमेन का तैयारी कैसे होगा। तो बच्चों आपको कुछ नहीं, स्टडी थॉरली करना है। मतलब हर एक लाइन, बिटवीन द लाइन्स आपको चैप्टर्स को क्लियरली फोकस होकर पढ़ना है और हर एक चीज़ बेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है।
एनसीईआरटी में 12th में इस बार काफ़ी डिलीटेड चैप्टर है, तो डिलीटेड चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सीयूटी ने कुछ भी डिलीटेड नहीं किया है। तो आपको भी डिलीटेड चैप्टर को स्किप नहीं करना, आपको डिलीटेड चैप्टर भी करना। अब वो कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन होगी, वो लास्ट में मैं बताऊंगी आपको, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। हाईलाइट्स की पॉइंट, जितने भी की पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, उसको की पॉइंट्स को हाईलाइट करो, पढ़ो उसको, डेली पढ़ो, एवरी डे, सुबह उठ के, शाम में, जब भी मौका मिल रहा, हर एक चीज़ को। मैंने शुरू में कहा कि आपको स्टडी प्लान बनाना इंपॉर्टेंट, और ये सब इसी चीज़ के लिए। अगर आप फोकस हो अपने गोल के लिए, यू कैन अचीव इट। थर्ड, आपका 4th नंबर पे आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई ऑलवेज यूज टू से कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एनालाइज परफॉर्मेंस। फर्स्ट, प्रैक्टिस के लिए आपको देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। आप पढ़ रहे हो, सिलेबस जान रहे हो, पैटर्न जान रहे हो, गधों की तरह पढ़ रहे हो, लेकिन आप मॉक टेस्ट ही नहीं लगा रहे हो, PYQ ही नहीं कर रहे हो, तो यही होगा कि आप रह जाओगे। यही चीज़ है, यही सब चीज़ों को स्किप करने की वजह से बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। पर आपको ये सब चीज़ें स्किप नहीं करनी है। एट लास्ट आपको एनालाइज परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि कैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप PYQ नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रखोगे, एग्जाम की तरह बैठ के नहीं दोगे, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका पेपर अच्छा हो रहा है या नहीं, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मैं सिर्फ CUET के लिए आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ, किसी भी लाइफ में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर करना। अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप समझ जाइए कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं CUET के अंदर में। ठीक है। एट लास्ट आपका अभी अनटोल्ड मैथ आपके लिए लेके आया है अल्फ़ा बैच, जो अभी स्टार्ट हो चुका है। हमने सितंबर में स्टार्ट किया, काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर लिया। उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ मेंटरशिप मिल रहा है, लाइव डाउट सेशन मिल रहा है, इवन आपको मेरे भैया खुद गाइड कर रहे हैं। 2022 से लेकर 2024 तक उन्होंने हज़ारों बच्चों को गाइड किया और काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, और वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो नाउ अब आपकी बारी है, आपको एनरोल करना है, तो दिए गए नंबर पर आपको टेक्स्ट करना है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन CUET की मिल जाएगी वहाँ पर। आपको बैच के अंदर CUET कॉम्बो में जनरल टेस्ट, डोमेन एंड लैंग्वेज मिल रहा है, एंड देन आपको दूसरे कॉम्बो में डोमेन प्लस लैंग्वेज मिल रहा है। आप अपने स्पेसिफिक के अनुसार देखो, बहुत सारे बच्चे, अगर प्रिपरेशन करना है तो आज से शुरू कर दो, क्योंकि आपका बोर्ड्स भी है बीच में और CUET भी है। दोनों को कंबाइन करके चलना है, दोनों, किसी एक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो देखो, ड्रॉप लेना इतना इजी नहीं होता, साल बर्बाद करने से अच्छा। और जिन बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है, जिन बच्चों का लास्ट ईयर नहीं हुआ है, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से तैयारी शुरू हो चुकी है। आप अपनी प्रिपरेशन आज स्टार्ट करो हमारे साथ अल्फ़ा बैच में। दिए गए नंबर पर टेक्स्ट करो, आपको CUET की हर एक डिटेल मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमें टेक्स्ट कर सकते हो, हम बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।